हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं उर्ट्स अवक्रिया बताने वाला, जो कि एग्जाम में 2 नंबर का आपका पूछना तय रहता है। लगभग अधिकांश चांसेस बन जाता है। तो आज उर्ट्स अवक्रिया क्लियर कर लीजिएगा। आपसे उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये जरूर देखिएगा लास्ट तक आप सब। क्या इसमें कहा गया है, जब एल्किल हाइलाइड कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम क्या Na से क्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले देख लेते हैं एल्किल समूह क्या होते हैं और हाइलाइड समूह क्या होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आर और यक्स की बात होती है। किसका? और आर और यक्स की। आर इसमें क्या है? एल्किल है। एल्किल समूह के जितने भी लोग आ जाते हैं वो आर के अंतर्गत आ जाते हैं। यक्स क्या है? हाइलाइड समूह के हैं। हाइलाइड आर हो गया एल्किल समूह के, यक्स हो गया हाइलाइड। तो एल्किल समूह में क्या क्या आ जाता है? मेथिल आ जाता है, एथिल आ जाता है, C2H5 आ जाता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, C3H7। इसी प्रकार से मेथिल, एथिल, ठीक है, प्रोपिल, इसी प्रकार से आता रहता है। अब हाइलाइट समूह के जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, फेरस हो गया, इसी प्रकार से आपका ये भी हो गया। ठीक है ना? तो एल्किल समूह और हाइलाइट समूह, तो उम्मीद करता हूँ आर जहां भी रहेगा तो आप एल्किल समूह लिख देंगे, यक्स जहां भी रहेगा हाइलाइट। CH3 क्या है आपका? मेथिल है भैया। क्या है? मेथिल है। C2H5 आपका क्या है? एथिल है। मेथिल, एथिल हो गया। और C3H7 क्या है आपका? प्रोपिल है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखिए, इसका रिएक्शन करके दिखाता हूं मैं। किसका रिएक्शन? इसका रिएक्शन देखेंगे बहुत आसान तरीके से। एक चीज आप याद कर लीजिएगा, यही 2RX प्लस 2Na, क्या? 2Na, 2RX प्लस 2Na। अब इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन जा रहा है? एल्केन बन जा रहा है, प्लस 2NaX बन रहा है। बस यही, इसी को ध्यान में रखिए। बस यही चीज अगर आपको समझ में आ गया, याद हो गया, तो आप इसके बाद बना ले जाएंगे। कैसे? आर की जगह पर क्या रखेंगे? एल्किल समूह, कुछ भी रख देते हैं। क्या? कुछ भी रख देते हैं। तो 2CH3 रख देता हूँ, 2CH3 रख देता हूँ। यक्स हाइलाइट समूह के हैं तो हम Cl रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। और चाहे ये सिंगल बॉन्ड लगाओ या ना लगाओ, तो CH3 यानी कि मेथिल क्लोराइड हो गया, प्लस 2Na है तो टोटल ऐसे लिख लेते हैं। शुष्क ईथर है तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा। जैसे आपका मैथ लगाते हैं फॉर्मूला आता है ना, वैसे ये समझ लो ये फॉर्मूला इसी पे रखते आप चले जाओ। अब आर समूह के, एल्किल समूह के कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो CH3 और CH3। अब एक चीज ये रखिएगा, अगर C2H5 रख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथिल है, 2CH3 है, तो इसीलिए मैं 2 यहाँ पर देखिए CH3 ये वाला रहेगा, ना कि ये वाला रहेगा, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। 2Na। अब यक्स की जगह पर क्या है? देखिए, यहाँ पर यक्स की जगह पर क्या है? Cl है, तो यहाँ पर हो जाएगा Cl। तो ये क्या हो गया आपका? सोडियम क्लोराइड हो गया। और ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया एथेन हो गया भैया। क्या हो गया? एथेन हो गया। और ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। और ये सोडियम है, ये है, यहाँ पर क्या है? मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड यहाँ पर हुआ, सोडियम यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथेन बन जाता है और सोडियम क्लोराइड आपका बन के इधर साइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। सिर्फ ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। और एल्किल समूह के क्या क्या आते हैं अंतर्गत, और हाइलाइट समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपको फटाफट आपको समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आएगा। मिलते हैं वीडियो। प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।